अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा काजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अचानक से एक खबर आई और पूरे मीडिया पर छा गई, और वो खबर थी कि शैला रज़ा साहिबा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि जहांगीर तरीन साहब अगले हफ्ते जरदारी साहब से मिलने वाले हैं और ये भी हो सकता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लें, और उसके बाद अगर ऐसा हो गया तो ना बुज़दार सरकार रहेगी ना ही न्याजी सरकार। अब इसके बाद ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी तमाम टेलीविज़न चैनल्स पर। अगरचे जहांगीर तरीन ने इस चीज़ को डिनाई किया। उन्होंने कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरे खिलाफ ऐसी बात की जा रही है। मगर इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा रहा कि साबिक गवर्नर पंजाब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, मखदूम अहमद महमूद, उनसे मुलाकात हो रही है जहांगीर तरीन की। इस बारे में नहीं, यानी उनसे मुलाकात हुई है। अच्छा, अब ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, लिहाजा उस मुलाकात को इस पैरा में नहीं देखा जा सकता। इसके साथ साथ अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूँ, पक्की इतलात है कि जिस तरह जहांगीर तरीन को अब 9 अप्रैल को बुलाया गया FIA में, उनको तलब किया गया है कि किस तरह से सारा पैसा इधर उधर जाता रहा, इसकी पूरी तफसील लेकर, मनी ट्रेल लेकर आप आएँ, और जो उन पर केसेस बन रहे हैं उसके हवाले से उनको बुलाया जा रहा है। तो जहांगीर तरीन साहब इस पर सख्त नाराज़ है। वो ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी तो करवा चुके हैं, मगर फिर भी इतलात ये हैं कि उनकी अप्रैल के महीने में, इसी महीने में उनके और उनके बेटे की गिरफ्तारी हो सकती है। हुकूमती हलकों में बात हो रही है। अब ये जहांगीर तरीन साहब के लिए बड़ी ख़तरनाक बात है और वो इस पर शदीद गुस्से में हैं। जब वो पाकिस्तान आए हैं, तकरीबन 7 महीने बाहर रह कर के चले गए थे, ये जब सारा केस सामने आया, शुगर स्कैंडल, सारा माफिया और ये सब कुछ, तो कहा गया वो भाग गए। फिर वो हम अश्योरेंसेस पर पाकिस्तान आए थे। फिर जब वो पाकिस्तान आए और उसके बाद कुछ मामलात कुछ बेहतरी की तरफ चल रहे थे, फिर अचानक गड़बड़ हो गई। अब उसके बाद ये केसेस भी पहले उनके खिलाफ रजिस्टर होते हैं, फिर मंजर आम पर आते हैं जिसमें उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग भी इसमें शामिल है। तो ये सब चीज़ें बड़ी अहम हैं। और अगर जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ यानी गिरफ्तारी तक मामला जाता है और ये मामला सुलझता नहीं है, तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं जहांगीर तरीन, और फिर अहम राज भी फाश कर सकते हैं। और ये पीपल्स पार्टी में शमूलियत शायद अभी के लिए रुक गई हो, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ बैद नहीं है। रुक इसलिए गई हो कि शैला रज़ा साहबा ने वो ट्वीट्स हटा दी, कि शायद इसलिए कि ये अभी मामला क्यों सामने ले आए, अब तो अगर मुलाकात होनी भी थी तो नहीं होगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में फौरी तौर पर शमूलियत का कोई जवाज़ बनता नहीं है। हाँ, 2023 तक मामला लटकता नजर आ रहा है और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। अब अगर जहांगीर तरीन पर बहुत ज़्यादा दबाव आया, गिरफ्तारियां होती हैं, कोई जेल वाला मामला होता है, तो फिर शायद वो कहें कि जी मैं तो मजबूर हो गया था, फिर मैं कहीं ना कहीं तो मैंने जाना था, फिर वो शायद इस तरह का स्टेप ले ले। अभी हुआ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और सिंध की सूबाई वजीर शैला रज़ा साहिबा ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा अगले हफ्ते आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे और मुतवक्के तौर पर पीपल्स पार्टी PPP में शमूलियत का ऐलान कर सकते हैं। अच्छा, फिर मीडिया रिपोर्ट शुरू हो गई जिनमें कहा गया कि जी ये ट्विटर पर, समाजी राब्ते की जो वेबसाइट है ट्विटर, इस पर शैला रज़ा साहिबा ने एक बयान दिया है जिसमें कहा है, अब उनके अल्फाज थे, जहांगीर तरीन की मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात हुई है। अच्छा, अब इस चीज़ को नहीं डिनाई किया जा रहा, इस मुलाकात को लगता है ये मुलाकात तो हुई है। अगले हफ्ते, अब वो लिखती हैं आगे, अगले हफ्ते कराची में साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे जहांगीर तरीन। फिर कहती हैं कि ख्याल है कि जहांगीर तरीन इस मुलाकात में PTI छोड़ने और साथियों समेत PPP में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। शैला रज़ा ने फिर यह भी कहा कि अगर वाकई ऐसा हो गया तो ना बुज़दार रहेगा और ना ही न्याजी होगा। अब कुछ तो ये क़यास आराई भी कर रही हैं, लेकिन कंफर्म है कि वो मुलाकात है। तो अब वो हमारी रिपोर्ट्स ये हैं कि लोधरा में जहांगीर तरीन साहब मुलाकातें तो कर रहे हैं, एक्टिव तो हैं, गुस्से में बहुत हैं, और करीबी हल्कों से जो बातें कर रहे हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और वो किसको कसूरवार ठहरा रहे हैं इस सारी सूरत हाल का, कि जब इमरान खान साहब से उनके मामलात कुछ तय होने की तरफ चल गए थे, या ये समझिए कि राब्ते हो रहे थे। भी फवाद चौधरी ने भी कहा है कि जी हालिया इंटरव्यू में एक में, कि जी जहांगीर तरीन से राब्ता तो है इमरान खान साहब का। तो अब फिर ये अचानक क्या हो गया? मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जहांगीर तरीन ने कहा कि मेरे खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ खबरें चलवाने वालों को मायूसी होगी। विफाक, अच्छा, अब जहांगीर तरीन साहब ये क्यों कह रहे हैं? जहांगीर तरीन साहब का ख्याल है कि जानबूझकर हुकूमती कुछ कैंप में लोग हैं, काबीना में लोग हैं, कभी असद उमर का नाम आता है, कभी
शामुद कुरैशी साहब का भी कहा जाता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को मेरे खिलाफ किया है, और यही इस तरह की खबरें प्लांट करवाते हैं ताकि ये दिखा सकें कि मैं तो पीपल्स पार्टी में जा रहा हूँ, इमरान खान ताकि मेरे और खिलाफ हो जाए, ये उनका कहना है। मगर एक और ख्याल ये भी है तज्जियाकारों का कि ये इसीलिए किया जा रहा है कि जहांगीर तरीन साहब दिखाना चाहते हैं कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। ये इमरान खान साहब को पैगाम दिए जा रहे हैं उनको पैगाम पहुँचाने के लिए कि जी मेरे ऊपर इस हद तक दबाव ना डाला जाए कि मैं मजबूर हो जाऊँ इंतहाई कदम उठाने पर। तो दोनों तरह से कहानियाँ चल रही हैं। अब हुआ यह कि वफाकी हुकूमत ने 21 फरवरी 2020 को मुल्क भर में चीनी की कीमत में यकदम इजाफे और उसके बहरान की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी। इमरान खान साहब ने इसका वादा किया था। फिर कमेटी ने 4 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट अवाम के सामने पेश की, जिसमें कहा गया था कि चीनी की बरामद और कीमत बढ़ने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जहांगीर तरीन के ग्रुप को हुआ, जबकि बरामद और इस पर सब्सिडी देने से मुल्क में चीनी का बहरान पैदा हुआ था। इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात के मुताबिक जनवरी 2019 में चीनी की बरामद और साल 2018-19 में फसलों की कटाई के दौरान गन्ने की पैदावार कम होने की तवक्को थी, इसलिए चीनी की बरामद का जवाज नहीं था, जिसकी वजह से मकामी मार्केट में चीनी की कीमत में तेजी से इजाफा हुआ। जिसके बाद 21 मई को हुकूमत चीनी बहरान पर वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA की तहकीकाती रिपोर्ट का फॉरेंसिक ऑडिट करने वाले कमीशन की हतमी रिपोर्ट मंजर आम पर लाई थी। फिर यह हुआ कि चीनी की पैदावार में 51% हिस्सा रखने वाले 6 गिरोह का ऑडिट किया गया, जिनमें से अलायंस मिल्स, JDW ग्रुप और अल अरबिया मिल ओवर इनवॉइसिंग, 2 खाते रखने और बेनामी फरोख्त में मुलव्वस पाए गए, जानबूझ के यानी गलत खाते दिखाए गए। फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 7 जून को शुगर कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में चीनी स्कैंडल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सिफारिशात और सजा को मंजूर करते हुए कार्रवाई की हिदायत की। जहांगीर तरीन जून में ही खामोशी के साथ इंग्लैंड रवाना हो गए थे। वो इंक्वायरी कमीशन की जानिब से चीनी बहरान की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट जारी करने से पहले ही मुल्क से बाहर चले गए थे। बाद में कई माह इंग्लैंड में क़याम के बाद नवंबर में वतन वापस आए थे और वापसी पर लाहौर में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन ने बताया कि वो इलाज के लिए बैरून मुल्क गए थे और इस मकसद से गुज़श्ता 7 साल से बैरून मुल्क वो जा रहे थे। इलाज मुकम्मल होने के बाद अब वतन वापस आ गए हैं। अब पिछले माह के आखिर में वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन के खिलाफ मालियाती फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया था। फिर FIR की नकूल के मुताबिक पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 406, 420 और 109, जबकि इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की दफ़ा 3/4 के तहत 2 अलहदा मुकदमात दर्ज कर लिए गए। FIR कहती है कि इंक्वायरी के दौरान जहांगीर तरीन की जानिब से सरकारी शेयर होल्डर्स के पैसे के गबन की सोची समझी और धोखाधड़ी पर मबनी स्कीम सामने आई, जिसमें जहांगीर तरीन की कंपनी JW ने धोखे से 3 अरब 14 करोड़ रुपए फारूकी पल्प मिल्स लिमिटेड FPML यानी इस कंपनी का नाम है, इसको मुंतकिल किए, जो इनके बेटे और करीबी अजीजों की मलकियत है। बाद में जहांगीर तरीन ने ट्विटर पर एक पैगाम में जवाब देते हुए कहा था कि मैं FIA के नोटिस के जवाब में ठोस शवाहिद के साथ तफसीली रिपोर्ट जमा करवा चुका हूं और इन्हें मेरे और मेरे अहले खाना के खिलाफ कानूनी तौर पर कुछ साबित किए बगैर मुहिम चलाते देखना बदकिस्मती है। जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन ने लाहौर की सेशन कोर्ट से अबूरी जमानत भी हासिल कर ली, जिसका मैंने जिक्र किया। फिर जहांगीर तरीन और अली तरीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि FIA ने झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया, जबकि कोई गैर कानूनी काम किया नहीं, लेकिन FIA ने बेबुनियाद मुकदमे में नामजद कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि जी अदालत अबूरी जमानत मंजूर करते हुए FIA को गिरफ्तारी से रोके। अदालत ने दरख्वास्त कबूल करते हुए दोनों की अबूरी जमानत मंजूर की थी और FIA से 10 अप्रैल तक मुकदमे का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। अब इनको 9 अप्रैल को बुलाया गया है FIA की जानिब से। फौरी गिरफ्तारी का इम्कान तो नहीं, लेकिन बाद में अप्रैल में गिरफ्तारी हो सकती है, हुकूमत ने इसकी तैयारी की हुई है। जहांगीर तरीन और अली तरीन ने सेशन कोर्ट और बैंकिंग जराइम कोर्ट से मुख्तलिफ मुकदमात में बुरी जमानत हासिल कर ली है। बैंकिंग जराइम कोर्ट ने 7 अप्रैल तक जमानत मंजूर करके मुकदमे का रिकॉर्ड FIA से तलब कर लिया है। अब ये तो मामला हो गया जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं। अब जहांगीर तरीन साहब क्या कर रहे हैं, मैं आपको पक्की इतलात दे रहा हूँ, और जो अहम नुकात हैं वो मेरे पास हैं इन सारे में कि ये क्या क्या हुआ। अब हुआ ये है कि जहांगीर तरीन साहब, और ये भी उसी का एक हिस्सा हो सकता है पैगाम पहुंचाने का, पीपल्स पार्टी की तरफ जाने का, कि जहांगीर तरीन साहब अपनी मुमकिन गिरफ्तारी के पेश नज़र इसको भांपते हुए अब वो उन्होंने धमकी दी है कि अगर इन पर हाथ डाला गया तो फिर वो खामोशी तोड़ देंगे। अभी तक वो खामोश हैं, मुल्क में आने के बाद भी खामोश हैं, उन्होंने बड़ा बर्दाश्त किया। अब जब से FIA ने जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन के खिलाफ मालियाती फ्रॉड मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा दर्ज किए हैं, PTI से ताल्लुक़ रखने वाले ये सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन के करीबी ज़राए ने बताया है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद से शुगर किंग खासे परेशान हैं और
तकरीबन 1.5 हफ्ते पहले तो मुकदमात दर्ज किए गए, बाद में मंजर-ए-आम पर लाए गए, यानी ऐसे जैसे इनको गिरफ्तार करना चाहते थे। फिर ये कि जहांगीर तरीन वापस आए थे कुछ राबतों के बाद, कुछ एश्योरेंसेस के बाद, यकीन दहानियों के बाद, और उसमें ये शामिल था कि इनके खिलाफ इस तरह की जो अब गिरफ्तारियों वाली कार्रवाई हो रही हैं ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन सूरत हाल अचानक बदल गई। जहांगीर तरीन जब 7 महीने लंदन में गुजारने के बाद आए नवंबर में वापस, तो उस वक्त से खामोश थे, चूँकि खामोशी भी एक डील का हिस्सा थी कि अच्छा वो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इस खामोशी के एवज जहांगीर तरीन के खिलाफ शुगर स्कैंडल तहकीकात कुछ सुस्त तो हो गई, मगर अफ़हाम व तफ़हीम से इस अमल के दौरान जो वज़ीर दिफा हैं परवेज़ खटक और PTI के बाज़ दीगर अहम रहनुमाओं ने जहांगीर तरीन और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान सुलह कराने की भरपूर कोशिश की, और इस हद तक तो कामयाब ये कोशिशें हुई कि इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान व्हाट्सएप पर राबते बहाल हो गए, जिसका फवाद चौधरी ने भी जिक्र किया और इसकी तस्दीक की। फिर हुआ ये कि जी PTI में मौजूद तरीन मुखालिफ लॉबी कुछ तशवीश का शिकार हो गई। ये अंदर की खबरें हैं जो जहांगीर तरीन साहब के करीबी ज़राए बता रहे हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। फिर हुआ ये कि पहले भी ये लॉबी जहांगीर तरीन के खिलाफ थी और वापसी पर अपसेट भी थी कि अब फिर ना ये कहीं करीब हो जाए तो। लेकिन जहांगीर तरीन साहब चूँकि एक भारी भरकम गारंटी के साथ आए थे, इसलिए वो लॉबी कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन असल गड़बड़ जो हुई है वो हुई है सेनेट इलेक्शन के बाद, जब ख़ास तौर पर साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख और यूसुफ ज़ई गिलानी के दरमियान जो सेनेट में मुकाबला था, उसमें जहांगीर तरीन ने कहा तो ये हफीज़ शेख साहब को यकीन दहानी करवाई कि जी अच्छा मैं आपके साथ हूँ। लेकिन हुआ ये कि कहा यह गया कि जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अपने ज़ेरे असर अरकान जो इनके हैं, जो 1 से ज़ायद हैं, वो जहांगीर तरीन ने उनसे कहा कि जी वो अब आप यूसुफ ज़ई गिलानी की तरफ चले जाएँ। अब वज़ीर आज़म हाउस से इनके मुखालिफिन ने इमरान खान के कान भरे हैं कि ये ऐसा हुआ है। ये जहांगीर तरीन साहब का मौक़िफ़ है कि जी मैंने ये सारा कुछ कर दिया है और मैं यूसुफ ज़ई गिलानी की तरफ चला गया। अब वज़ीर आज़म को बताया गया कि इस्लामाबाद के सेनेट इलेक्शन में जहांगीर तरीन ने अपने अजीज़ यूसुफ ज़ई गिलानी को कामयाब कराने के लिए इजाफी वोट दिलाए हैं। अब जहांगीर तरीन इससे इनकार करते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म को पूरा यकीन है कि हफीज़ शेख अब्दुल हफीज़ शेख की शिकस्त में जहांगीर तरीन का ही हाथ था, और इस हवाले से उन्होंने अपने मातहत बाज़ सिविल एजेंसियों से रिपोर्ट भी मंगवाई और उसमें भी यही चीज़ें नजर आईं। अब इसके बाद जहांगीर तरीन के लिए सूरत हाल यकदम तब्दील हो गई, और जहांगीर तरीन का ख्याल है कि इन्हें सबक सिखाने के लिए मुकदमात दर्ज करने की इजाज़त दी गई है। और अब शुगर किंग के करीब PTI के ज़राए बता रहे हैं, इनके जो करीब ज़राए हैं, कि जी मुकदमा दर्ज करने के बाद से अपने करीबी लोगों और निजी महफिलों में ना सिर्फ जहांगीर तरीन अपनी मुखालिफ लॉबी को सख्त बुरा भला कह रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और कह रहे हैं कि जनाब ये मुकदमा दर्ज करके मेरे ज़ख्म हरे कर दिए गए हैं। और अब वो दोबारा ये शिकवा कर रहे हैं कि जी इमरान खान की जो उनकी नाअहली हो सकती थी, इमरान खान के खिलाफ जो केस था उसमें उनको तो क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन मुझे नाअहल कर दिया गया, ये सिर्फ मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया। चूँकि नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया था, इसके बाद ये बैलेंस एक्ट था, ये वो खुद कह रहे हैं, और ये इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि जी मैं था जो इलेक्टेबल्स को लेकर आया, ये पहले वो बात कर चुके हैं। फिर उसके बाद खामोश हो गए थे, वरना इंटरव्यूज़ दे रहे थे और लग रहा था और बहुत से राज बता देंगे। लेकिन अब लग रहा है कि जी वो बहुत ज़्यादा खिलाफ अभी तक नहीं गए थे, क्योंकि उनकी कारोबारी मजबूरियाँ थीं। फिर अब वो बरसर-इक़्तिदार वज़ीर आज़म से इस तरह से टकराना नहीं चाहते थे। लेकिन अगर उनकी गिरफ्तारी हो गई, फिर उन्होंने सोचा है कि ये रेड लाइन है, ख़ासतौर पर मेरे बेटे की गिरफ्तारी, तो फिर दूसरा ऑप्शन है उनके पास, और उसके अलावा उनके पास चारा नहीं है। वो ये लोगों को कह रहे हैं कि अगर मेरी गिरफ्तारी हो गई तो फिर ये है कि जी मैं फिर खुलकर सामने आ जाऊंगा। और उन्होंने मुश्तरका साथियों के ज़रिए वज़ीर आज़म हाउस ये पैगाम भी पहुंचा दिया है कि जी गिरफ्तारी की सूरत में वो तमाम राज मैं मंजर-ए-आम पर ले आऊँगा जो 2018 के इलेक्शन के हवाले से हैं, जिन जिन चीज़ों का मुझे पता है, अंदरूनी मामलात क्या थे, हर चीज़ मैं सामने ले आऊँगा, और फिर मैं खामोश नहीं रहूँगा, बस बहुत हो गया है। तो अब वो ये भी कहते हैं कि जो ताल्लुकात ख़राब हुए इनमें ज़्यादा हाथ है शहजाद अकबर का और आज़म खान का, जो इस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और इसके अलावा कुछ दीगर लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के कान भरे हैं। हमारी इतलात ये है, बाबर डोगर साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, मेरे साथ प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने भी कहा है कि शायद आज़म खान साहब आने वाले दिनों में उनको हटा ही दिया जाए। तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अभी तक यही इतलात है कि एक तो जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी भी हो सकती है, और उसके बाद जो वो कह चुके हैं वो मैंने आपको बता दिया है। और ये जो मुलाकातों का सिलसिला है, ये भी इसकी दो कहानियाँ। एक तो जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं जी मुखालिफिन ने किया है ताकि मुझे इमरान खान से और दूर किया जाए। दूसरा ये कि ख़ुद भी उन्होंने ये पैगामात, मतलब ये खबरें चल गई हों, जाकर मिले हों, मुलाकातें वो कर रहे हैं। और ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये कोई बईद नहीं है
कि वो ये फैसला ना करें अच्छा जी मैंने 2023 में फिर इमरान खान को छोड़कर पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाना है और उस वाले से पहले ही वो मुलाकातें कर लें या अभी मुलाकातें ना भी करें तो आपस में इंश्योरेंस चल जाए। क्योंकि जो शुगर स्कैंडल आया है उसमें जरदारी साहब का भी नाम है, उसमें शरीफ खानदान का भी आता है, उसमें इस वक्त यानी काफ लीग हो, इमरान खान साहब के साथ जो लोग शामिल हैं काबीना में उनके भी नाम आते हैं, तो सारे हैं, तो फिर ये सारे इकट्ठे भी हो सकते हैं, तो इसलिए ये कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए ये सारा खेल शुरू हुआ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।